मैं मुल्तमिस हूँ इंजीनियर हामिद इकबाल साहब से। आप चेयरमैन हैं तंजीम मिलत पाकिस्तान के। तो अब वो बताएंगे कि जो तरबियत है उसके मुस्बत और मनफी पहलू क्या हैं और हम किस तरह से तरबियत बेहतर करके पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवार सकते हैं। इंजीनियर हामिद इकबाल साहब, चेयरमैन तंजीम मिलत पाकिस्तान, जो हमारे मेहमान ख़ुसूसी भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जितने भी शुरा गुफ्तगू कर चुके हैं उनकी बात को ही आगे बढ़ाऊँगा और मैम की बात से भी इत्फाक़ करूँगा। एक तो यूनिवर्सिटी जो वुमेन कॉलेज फॉर यूनिवर्सिटी लाहौर है, मैं उनसे वाकिफ़ हूँ और मेरी सिस्टर्स भी वहाँ से PhD कर चुकी हैं, सबा रमज़ान। तो बड़ी ख्वाहिश होती है, बड़ी कोशिश होती है कि वहाँ पे हमारा एडमिशन हो और बड़ा अच्छा माहौल है वहाँ पे तरबियत के हवाले से, ख़ास तौर बच्चियों के हवाले से। और दूसरा, मैं इस बात की भी तईद करता हूँ, ये जो तरबियत का जो मामला है ये सबसे पहले घर से शुरू होता है और सबसे ये वालदैन का जो एक्शन होता है, जो वालदैन का अमल होता है, वहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसके 3 मराहिल हैं जिसमें जो बच्चों की तरबियत है वो हमें करनी चाहिए। एक मरला जो स्टार्ट होता है वो बच्चे का 4 साल से लेके 7 साल की उम्र में। जो एक्शन है वालदैन का अमल वो सारी ज़िंदगी चलता है, लेकिन बच्चे को सिखाने के लिए जो पहला मरला है वो है हमारा 4 साल से 7 साल की उम्र। उसमें हमें चाहिए कि हम बच्चों को सीरत तैयबा और उसके सारे जो आपके मैनर्स हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, सहाबियात से, सहाबा कराम से, वो बच्चों को ज़हन नशीन करवाएं, उनके जहन में वो सारी चीज़ें डालें। जब वो 7 साल से 10 साल की एज का जो दूसरा मरला हमारा स्टार्ट होता है, वहाँ पे हमें चाहिए कि हम उनको नमाज और जो इबादात हैं उनकी तरफ उनकी ज़हनी रग़बत करने की कोशिश करें, वहाँ पे उनकी तरबियत करें। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि वो वालिदैन ख़ुद भी जो है उस चीज़ का एहतमाम करें जो बच्चों को वो सिखाना चाह रहे हैं। और तीसरा, जब बच्चा 10 साल की एज से ऊपर चला जाता है तो तब हमें उनको हराम और हलाल की तमीज़ जो है वो सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये 3 मराहिल हैं जो घर से हमें स्टार्ट करने चाहिए। और फिर आपको ये सिलेक्शन करनी है कि आप जिस अदारे में अपने बच्चे को भेज रहे हैं तो उसकी सिलेक्शन में आप अब देखेंगे कि आपके बच्चे की तरबियत जो आपने घर से स्टार्ट की है वो कैसी होगी। और इस मरहले के साथ साथ सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो वालिदैन की दुआ है। अगर आप ये सारे मामला कर लेंगे और इसमें अल्लाह ताला की मदद शामिल नहीं करेंगे, इसमें आप दुआएं नहीं करेंगे गिड़गिड़ा से अल्लाह ताला की से, तो फिर भी इम्कान है कि बच्चा घर से माहौल लेने के बावजूद कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे फिसल जाए। तो ये वालिदैन की दुआ और अपना अमल ये बहुत ज़रूरी है। बस इसी पे मैं अपना बात करता हूँ।